कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। – 2018 में जिस वचन पत्र के बूते कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, एक बार फिर कांग्रेस उसी वचन पत्र के भरोसे सियासी मैदान में है। मध्य प्रदेश में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी में उसके वचन पत्र का अहम योगदान माना गया है। यही वजह है कि नेताओं से ज्यादा अब कांग्रेस को अपने वचन पत्र पर भरोसा है। सूबे में होने वाले 28 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने विधानसभा वार वचन पत्र तैयार किए हैं। कांग्रेस 50 नए वचनों के साथ इस चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस के मुख्य वचन: जय किसान फसल ऋण माफी योजना पुनः शुरू की जाएगी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फिर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की गौ न्याय योजना की तर्ज पर गोधन योजना शुरू की जाएगी। कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। कोरोना के कारण परिवार के मुखिया की मृत्यु पर उसकी विधवा को कोरोना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रारंभ की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पुनः शुरू करेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस कांग्रेस सरकार भरेगी। कोरोना से प्रभावित छोटे एवं फुटकर व्यवसायियों को 50,000 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि तत्काल दी जाएगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए वचन पत्र में कांग्रेस ने 974 वचन दिए थे। कांग्रेस का दावा है कि महज 15 महीने की सरकार में उसने आधे से ज्यादा यानी 574 वचनों को पूरा किया है। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में किया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और जनता इसकी गवाह है। कांग्रेस को भले ही अपने दावे और वचन पत्र पर पूरा भरोसा हो, लेकिन भाजपा को कांग्रेसी दावा रास नहीं आया और वचन पत्र को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें। वो पूरे नहीं हुए, अब नए वादे करने आ गए। वादे हैं, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती है। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। उपचुनाव में कांग्रेसी वचन पत्र राहुल गांधी की तस्वीर न होने के कारण सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन अब जारी हुए वचन पत्र के फ्रंट पेज पर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कमलनाथ की तस्वीर लग गई है। यानी साफ है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जो उसके लिए मुसीबत बने।
लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश का मतदाता एक बार फिर कांग्रेसी वचन पर भरोसा करता है या फिर वह शिवराज पर। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालेंगे एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस की वचन पत्र से फिर होगी सत्ता में वापसी? क्या कांग्रेस का 2018 का फॉर्मूला उपचुनाव में भी होगा फिट? क्या बीजेपी का संकल्प पत्र वचन पत्र पर पड़ेगा भारी? 15 माह में आधे से ज्यादा वचन पूरे करने के कमलनाथ के दावों में कितना दम? तो वादे हैं, वादों का क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है, लेकिन इतिहास में संभवतः यह पहला मौका होगा जब उपचुनाव को लेकर अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर अलग अलग वचन पत्र सामने आ रहे हैं। बात यहां कांग्रेस की जाए तो 2018 का एक ऐसा वक्त था जब एक वचन पत्र सामने आया जिसमें बड़े दावे किए गए। दावे थे बेरोजगारों को रोजगार देने के, दावे थे किसानों के कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा, और उसका फल यह रहा कि 15 सालों तक बीजेपी की सरकार जो कि सत्ता में टिकी रही, उसे बाहर किया गया और कांग्रेस एक बार फिर सरकार में आई है। लेकिन अब बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव को लेकर एक बार फिर सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बार फिर कुछ ऐसा ही वचन पत्र चाहिए होगा। लोक लुभावन वादे करने होंगे और वो वादे कांग्रेस के वचन पत्र में नजर भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस वचन पत्र को कपट पत्र नाम दे रही है। लेकिन सवाल यहां प्रदेश की आम जनता का है कि आम जनता बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी। आने वाले वक्त में यह तस्वीर साफ हो जाएगी। चर्चा को विस्तार देंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा देता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से। दुर्गेश शर्मा जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर संदीप पौराणिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों महानुभावों का स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बात यदि हम करें 2018 की, तो एक वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई थी और उस वचन पत्र के सहारे सत्ता पलट गई। तस्वीर कुछ वही है, लेकिन इतिहास क्या अपने आप को दोहरा पाएगा? और जिस वचन पत्र के सहारे कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश में तब्दील किया जाएगा, क्या वो वचन पत्र कांग्रेस के लिए सहायक साबित होगा? और इस वचन पत्र को बीजेपी कैसे देख रही है? क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों की बात करें तो साफ तौर पर यह कहना है कि यह वचन पत्र नहीं, कपट पत्र है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी अगर अपना वचन पत्र पार्ट 2 लेकर के आई है तो कुछ सवालों का जवाब इनको देना ही होगा। दुर्गेश जी मुस्कुराइए, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। देखिए, आरोप क्रमांक 1, इन्होंने विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम 4000 रुपए आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या दे पाए? नहीं दे पाए। इन्होंने बेटियों के लिए झांसा दिया कि अब बेटियों के विवाह में हम गरीब कन्याओं को 51,000 रुपए की राशि देंगे। इनका बस चलता तो 1 लाख रुपए की भी घोषणा कर देते। पर कांग्रेस सरकार के समय 2,500 से अधिक शादियां हुई। क्या ये बताएंगे कि 2,000 से अधिक या कितनी बहनों के खाते में ये 51,000 रुपए डाल पाए? वहां भी इनका नतीजा 0। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए 450 स्क्वायर फीट की जमीन देंगे और 2.5 लाख रुपए नगद देंगे मकान बनाने के लिए। ये तो कर नहीं पाए। उल्टा इन्होंने मध्य प्रदेश का जो हिस्सा होता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास बनवाए जा रहे हैं उसको देने से मना कर दिया और 2.5 लाख घर इन्होंने लौटा दिए। और किसान कर्ज माफी में भी अनेक झोल हैं जी। झोल क्रमांक 1, इन्होंने वादा किया था 2 लाख का। अब भले ही अपनी छोटी सी उपलब्धि को बड़ी बता रहे हैं, पर ये 50,000 रुपए तक के शिखर को भी बमुश्किल पहुंच पाए होंगे। 2 लाख रुपए का वादा इनका झूठा रहा। इन्होंने जो वादा किया था उसमें इन्होंने तमाम प्रकार के और कलाबाजियां भी दिखाई जी। पहले उन्होंने कहा था कि हम समस्त प्रकार के किसान के कर्जे माफ करेंगे। बाद में कहने लगे कि जिन्होंने डीजल इंजन के लिए पंप के लिए लिया है उन सबको हम नहीं करेंगे, जिन्होंने ट्रैक्टर के लिया उनका भी नहीं करेंगे, जिन्होंने फला बैंक से लिया उनका नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के सूची को उन्होंने शॉर्ट करने का प्रयास किया जी। उसमें भी एक और झांसा इनका कि जो सहकारी समितियां हैं उनके पास जो पैसा जमा था, जिस पैसे के बलबूते पर उनकी वैधानिकता होती है, जिस पैसे के कारण से उनको बड़ी बैंकों से
और रिजर्व चलिए बैंक से पैसा धैर्यवर्धन मिलता जी, है। तमाम वो आरोप पैसा आपके भी द्वारा हमें यहाँ पर खर्च लगाए जा रहे हैं। मैं सर आपको रोकना चाहूंगा, मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। दुर्गेश शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम वचन पत्र की बात करें तो एक और वचन पत्र कांग्रेस ने सामने रख दिया है, लेकिन प्रदेश की आम जनता के बीच विश्वास कैसे कांग्रेस वापस लेकर आ पाएगी? क्योंकि एक वक्त 2018 की मैं बात करूं तो वचन पत्र सामने आया था, प्रदेश की आम जनता आपके साथ थी, लेकिन तस्वीर बदल गई। अब कैसे विश्वास पनपेगा प्रदेश की आम जनता के बीच? सुनील जी, तस्वीर जनता ने नहीं बदली है। उनको हर चीज में कपट दिखाई दे रहा है। तस्वीर हमने वचन पत्र में जो वादे किए थे, हमने वचन पत्र में जो वादे किए थे, वचन दिए थे, उनमें 79 पेज का एक दस्तावेज है जो हमने जारी किया है कि हमने इतने वचन पूरे किए और ये काम पूरे किए। और हमने यह पाया 15 माह की सरकार में कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी और आवश्यकताएं हैं जो हम पहले समय पे हमको नहीं दिखाई, या उस समय वो आवश्यकता नहीं थी। जैसे आज कोरोना की महामारी आई है, कोरोना महामारी में हमको जनता के लिए क्या करना है वो आवश्यकता हमको समझ में आई, हमने उसको किया है। हमको दूसरी तरफ यदि ये दिखाई दिया कि हमको जो जो क्षेत्र हैं जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अभी नियम बना दिए, कानून ले आए, और जो किसानों के संग आज स्थितियां निर्मित कर दी, वे और समझ में आए कि भाई किसानों के लिए जो नियम बनाए हैं इससे किसानों को नुकसान है, तो हमने निर्णय दिया, वो हम वचन पत्र में लाए हैं कि हम वह नियम लागू नहीं करेंगे मध्य प्रदेश में सरकार आने। हमको जो चीज उचित लगी वो हम इस 52 वचनों के संग दोबारा आए। पहले वाले वचनों को हमने पूरा किया, उसका ये दस्तावेज 78 समझे कि काम कैसे होता है और क्या होता है। हम जनता के बीच में अपने सबूत लेके जा रहे हैं, अपनी तरफ से जवाबदेही के साथ में जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पे सवाल जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पे सवाल है, क्या 15 वर्ष का शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का कोई एक दस्तावेज इन्होंने आज तक, या अभी के जो ये 7 महीने की इनकी सरकार है, इसका एक दस्तावेज सामने रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे सुनील जी, क्योंकि उसमें सीधे सीधे सामने आएगा कि इन्होंने 10 किलो आटा गरीब को बांटना था और 7.5 किलो का निकला। इनको जब मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए। इनको जब आज स्थिति आर्थिक रूप से बर्बादी थी तो लोगों के लिए कुछ आर्थिक मदद करना चाहिए, कुछ रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, नहीं कर पाए। तो ये क्या लेके आएंगे? इनके पास क्या जवाब है? हमारे पास, हम जवाब के साथ आ रहे हैं। 15 माह में हमने क्या किया और अब हम आगे क्या कर रहे हैं, वो जो हमारे वादे हैं वो हम पूरे करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल यही सामने आ रहा है कि वादे आखिर कैसे पूरे किए जाएंगे? जनता का जनाधार किस ओर जा रहा है? यदि हम बीजेपी की बात करें तो एक के बाद एक विकास कार्य किए जा रहे हैं, प्रदेश के आम जनता के बीच बीजेपी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान यदि हम पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो इसके अलावा कोई ऐसा दिग्गज नजर नहीं आया जो कि आम जनता के बीच पहुंचा है। संदीप पौराणिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल को आपने बेहतर तरीके से देखा है। मैं प्रदेश के आम जनता की नब्ज समझना चाहूंगा कि प्रदेश की आम जनता आखिर किस ओर जा रही है। एक और 15 महीने का शासनकाल भी देख लिया है और तमाम वादे किए गए थे, हालांकि वादे आधे अधूरे पूरे किए गए, लेकिन आखिर यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि एक बार फिर सरकार में आप आओगे तो सरकार में टिक जाओगे, आपने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव का दौर है, राजनीतिक दलों के पास वादे करने के अलावा कुछ होता नहीं है। अगर राजनीतिक दलों की हम बात ही कर लें कि वाकई में उन्होंने ईमानदारी से या जो वादे अब तक करते आए हैं वो लोग वो पूरे हुए होते तो प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती जी। वादे सिर्फ चुनाव के समय होते हैं, वो कितने पूरे हुए कितने पूरे नहीं हुए ये तो जनता तय करती है अगले चुनाव में। कांग्रेस जैसा कह रही है कि उसने 15 माह में जनता से वो सारे वादे पूरे करने की कोशिश की जो उसने वर्ष 2018 में किए थे, और उनमें से बहुत अधिक वादे उसने पूरे भी कर दिए। लिहाजा वो आगामी समय के लिए नया वचन पत्र लेकर आए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इन लोगों ने वो काम नहीं किए, जो वादे किए थे वो नहीं किए, किसान कर्ज माफी और दीगर चीजें जो भी इनके वादे थे। अब चुनाव सामने है, ये चुनाव तय करेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, और बीजेपी जो बात कह रही है वो सही है या गलत है, या बीजेपी के 15 साल का शासनकाल
और पिछले 5 माह का शासनकाल उसके पास है। ये तुलना का समय है, यह हमें मानना चाहिए। ये एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं जहां आम मतदाता दोनों राजनीतिक दलों की तुलना जरूर करेगा। और ये जो 28 सीटों के चुनाव हैं, ये चुनाव इस बार के लिए महत्वपूर्ण तो है ही कि सरकार का भविष्य तय करेंगे, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि इस चुनाव के नतीजे अगले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालने वाले होंगे, क्योंकि जनता ये मोहर लगाएगी कि कांग्रेस के 15 माह का शासनकाल कैसा था और बीजेपी का 15 साल और उसके बाद ये 5 माह का शासनकाल कैसा है। इस लिहाज से ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों दलों के लिए। चलिए, चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों विपक्षी दलों के लिए और इसीलिए संभवतः पहली बार ऐसी तस्वीर इतिहास में देखने को मिली है जब मुख्य विपक्षी दलों के द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND 24। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वचन पत्र पर बात यहां की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वचन जो किए गए, जो वचन दिए गए, वो वचन अभी तक अधूरे हैं। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि नया वचन पत्र आखिर किसकी ओर जाएगा। चर्चा को विस्तार देंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ब्रेक पर जाने से पहले बात यहां की जा रही थी कि आखिर कितने वचन है जो पूरे किए गए हैं। मैं कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि 15 महीने में आधे से ज्यादा वचन पूरे कर दिए गए। लेकिन यदि प्रदेश की हम आम जनता की बात करें तो उनका यह कहना है किसानों को कर्ज माफी का जो पैसा था वो नहीं मिला है, जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था वो नहीं मिला है। आखिर कैसे मान लिया जाए कितने वादे पूरे हो चुके हैं? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, जो आसान आसान से वचन इनको लगे वो इन्होंने पूरे कर लिए, और जो इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे उनको इन्होंने लटका दिया। सोच रहे थे कि पूरे 5 साल तक ये फिल्म दिखाएंगे और मतदाता को लुभाएंगे। पर आश्चर्य तो है कि कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत धारा प्रवाह ढंग से झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। इतनी जोरदार वकालत करते हैं अपने झूठ की कि मैं तो आश्चर्यचकित होकर के रह गया हूं कि सारी जनता जानती है कि आप 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर नहीं पाए, फिर भी आपकी आंखें नहीं झुकती। सारी जनता जानती है कि नौजवानों को आप 4,000 रुपए प्रतिमाह नहीं दे पाए, फिर भी आंखें नहीं झुकती आपकी। आप कैसी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं लगातार। नौकरियों की स्थिति ये थी कि तनख्वाह मिलने में फिर तकलीफ होने लगी थी कर्मचारियों की। इसके बाद भी आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपने 2.5 लाख मकान केंद्र सरकार को लौटा दिया था, ये ऑन पेपर है, ये सबूत की बात है। इसके बाद भी आपको कोई लज्जा नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नई पैकिंग में ये पुराना मटेरियल फिर से परोस रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा प्रभावित कर नहीं पाएंगे जनता को। और जनता, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का अभाव है, जो सिर झुका करके हम उनके जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर के पहुंचे हैं, चाहे हमने लोगों को आवास बना करके दिए हो, चाहे हमने शौचालय बना करके दिए हो, चाहे हमने उनके खेत खलियान तक सड़कें पहुंचाने का काम किया हो, तमाम ऐसे काम हैं। चाहे हमने लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई हो, चाहे हमने बेटियों का जीवन सरल बनाया हो, चाहे हमने बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए नए कानून बनाए, वह तमाम सारी बातें हैं जो इन पर भारी पड़ेंगी और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाने में हम सफल होंगे। तो मतलब साफ है कि बीजेपी कांग्रेस को किसी भी चुनौती के तौर पर उपचुनावों में नहीं देख रही है। दुर्गेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, बात यदि हम यहाँ पर कोरोना महामारी की कर लें तो जो वचन पत्र आपने सामने रखा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि जो महामारी से मरने वाले मृतक हैं उनके परिजनों को आर्थिक पेंशन दी जाने वाली है। सर, ये समझना चाहूंगा आपसे, आखिर हम ऐसे लोगों को आर्थिक पेंशन दे रहे हैं, क्यों ना कोशिश ये होनी चाहिए कि इस महामारी को जड़ से समाप्त किया जाए?
सुनील जी, आप रास्ता बता दें देश को, विश्व को, कि इस महामारी को मध्य प्रदेश की सरकार जो बनेगी या जो चल रही है या जो देश में सरकार है वो कैसे खत्म कर सकती है। ये मेडिकल साइंस का मामला है, मेरी सरकार का या आपकी सरकार का, किसी सरकार का नहीं जी। उसको जड़ से खत्म करना। हाँ, उससे लड़ा कैसे जाए इसका एक व्यवस्था करी जा सकती है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। बाकी जो अभी बात माननीय धैर्यवर्धन जी कह रहे थे, भैया चोर को हमेशा ये लगता है कि हमने तो खूब चोरी करी, ये क्यों नहीं कर रहे। डकैत को लगता है यार हमने तो इतना लूटा था और ये बिना लूटे ही कह रहे हैं कि नहीं था, हमने जनता की सेवा करी क्योंकि इन्होंने लूटा था। हमने आपसे कहा कि हमने क्या किया है, हम ये दस्तावेज के रूप में आपके सामने लाए। आप बताइए, आपके पास में कोई दस्तावेज, आपने कुछ किया हो और उसका आप प्रस्तुत करने की हिम्मत रखते हो। हमने किसके लिए क्या किया, सारे कागजात हम समाज के सामने, जनता के सामने लेके आए। हमने आने वाले समय के लिए जब ये पाया कि पिछले 6 और 7 माह में और कौन सी आवश्यकताएं मध्य प्रदेश के लिए जरूरी हो गई। लेकिन सर मुझे एक चीज बताइए दुर्गेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, और आप ये कह रहे हैं कि आपको वो सारी चीजें बताएं जो कि मध्य प्रदेश को चाहिए, लेकिन उसके पहले तो हमें ये चाहिए कि हम सरकार में आए। बिल्कुल आएंगे ना सुनील जी। कैसे आएंगे सर, कैसे आएंगे सरकार में? सुन लीजिए सुनील जी, सवाल किया, जवाब सुनिए जी। हमें जनता ने नहीं हटाया, इनको जनता ने हटाया था, और उसी जनता ने हटाया था जिनके वोट को इन्होंने चुरा लिया, उनके वोट को लूट लिया। उन्हीं के पास ये फिर पहुंच रहे हैं कि नहीं साहब हमने नहीं लूटा है। अरे भैया, वो जानते हैं कि आपने उनके वोट को खरीद लिया, उनकी ताकत को आपने पैसे के बल पे खरीद लिया। वो जनता फिर इनको बाहर फेंकेगी, क्योंकि जितनी विधानसभा है, 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जिनके अंदर इन्होंने लूट करी है मतदाता के वोट की। वो मतदाता अपने लूट का हिसाब इनसे लेगा। जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मत नहीं डाला था जी, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मत डाला था, इन्होंने उनके मत को खरीद लिया। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वो सारी विधानसभा सीटों पे जनता पुनः कांग्रेस को वोट देगी और हम फिर जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बिल्कुल। हमें जो आवश्यकता लगी कि ये और हमको जनता की सेवा के लिए अपने वचन के संग आना चाहिए, वो हम 52 वचन और लेके आए। चलिए, बिल्कुल दुर्गेश जी, वचन तो आपने ले आए सामने। मैं रोकना चाहूंगा आपको। संदीप पौराणिक जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से जवाब यहां पर दिए जा रहे हैं और वादे किए जा रहे हैं कि हमें आप समस्या बताइए, क्या समस्या, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा, लेकिन उसके पहले सरकार में आना होगा। क्या आपको लग रहा है प्रदेश की आम जनता का मूड आखिर क्या है, और उपचुनाव के नतीजे क्या कांग्रेस का जो विश्वास है उससे तालमेल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, जनता का मूड क्या है इसका आकलन करना एक तो सही नहीं है और बहुत जल्दबाजी भी होगा। जनता का मूड क्या है, जनता हर चीज को तौल के चलती है। जब भी उसके सामने मुद्दे आते हैं, बात आती है, उम्मीदवार आता है, उसका विश्लेषण करता है। सिर्फ पार्टी के आधार पर वोट नहीं जाता। हम ये मान के चलें कि कांग्रेस जो दल बदल का मुद्दा उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है किसानों के साथ अन्याय हुआ है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। जनता तौलेगी दोनों की बातों को, कौन सही है कौन गलत है। उसके यहाँ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने आया है वो वाकई में कितना सही है, उसका कितना साथ देगा, ये तो तौलेगा ना मतदाता, उसके बाद ही वोट डालेगा। और मतदाता के मन में क्या है इसे समझना बड़ी अबूझ पहेली जैसा होता है। और मेरा जो आकलन है या मैं जो समझ पा रहा हूं अभी, इस बार का चुनाव मतदाताओं के परसेंटेज ऑफ पोलिंग पे निर्भर करेगा। कितनी बड़ी तादाद में मतदाता बाहर निकलता है जी। राजनीतिक दलों में निष्ठा रखने वाले मतदाताओं का प्रतिशत तय होता है, ये हम मान के चलते हैं। विचारधारा का प्रतिशत होता है। कौन सा दल अपना वोट निकाल पाता है, मतदान केंद्र तक ले जा पाता है, जो राजनीतिक दल इसमें सफल होगा, आप ये तय मान के चलिए कि इस चुनाव में बढ़त उसी के हिस्से में जाएगी। क्योंकि कोरोना के चलते मतदाता परेशान है, हताश भी है, निराश भी है। इन हालातों में कौन सा राजनीतिक दल है जो उसको भरोसा दिलाता है और मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है? जो ऐसा करने में सफल होगा उसके हाथ में चुनाव की चाबी और बाजी दोनों होंगी। धैर्यवर्धन जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ये चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा विश्वास पैदा किया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का विश्वास है या कांग्रेस का अति आत्मविश्वास है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सारे लोग समझ रहे हैं। और अभी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि आपने कुछ किया हो तो हमें कुछ छपा हुआ बता दो। तो कागज छपवाने से क्या हो जाता है, ये हम भी छपवा देंगे,
आपको बहुत इच्छा है हमारे इन उपलब्धियों के कागजों को देखने की। बाकी हमारी जो उपलब्धियां वो लोगों के दिलों में छपी हैं। हमने 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना के अंतर्गत फ्री इलाज किया है, वो मध्य प्रदेश के लोग हैं। दुर्गा जी सुन लीजिए, दुर्गा जी सुन लीजिए, जब आपका अवसर है आप जरूर बताओ किससे मैं बता रहा हूँ ना, सुनने की हिम्मत तो रखिए। बोलो। 1 करोड़ लोगों का फ्री इलाज हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में के लोग भी हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने 1 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना रहे हैं, जिसमें अभी 2.2 लाख मकान दिए तो मध्य प्रदेश के लोग हैं। हमने 3 करोड़ लोगों के जनधन खाते में, महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रतिमाह कोरोना की अवधि में डाले। हमने 4000 रुपए अलग से किसानों के लिए सम्मान निधि दी है। अरे कौन सा नया काम कर दिया? माननीय कमलनाथ जी ने 300 रुपए से 600 रुपए किया था, वो 600 रुपए में से आपने 500 दिए। बिजली का बिल 1 रुपए यूनिट देने की हमने काम शुरू किया, आपने 5 रुपए और 8 चलिए रुपए दुर्गेश जी, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही जारी रहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रदेश का आम जनता, प्रदेश का आम मतदाता आखिर किस ओर जाएगा। आप तीनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यहां कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने वचन पत्र सामने जरूर रख दिया है, लेकिन बीजेपी के द्वारा इसे कपट पत्र नाम करार दिया जा रहा है। देखना होगा कि प्रदेश की आम जनता आने वाले वक्त में किसके साथ जाएगी। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 15 महीने में हमने आधे से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं दूसरी और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि आने वाले वक्त जो है वो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम वक्त है, और स्वर्णिम वक्त आने वाले वक्त में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदेश की आम जनता की हम यदि बात करें तो अब आने वाले वक्त में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आम जनता बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी। IND एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।